श्री राधा श्री राधा श्री राधा। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। राधा 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 बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री माँ के बिहारी लाल की जय। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री मधुर बिहारी सरकार की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, प्रणाम। भागवत चरित्र श्रवण करते हुए अपने जीवन को भगवत श्री चरणों की ओर ले जाने का हम सबका प्रयास है। क्योंकि
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेपि धन्या निवसत हृदयेषां श्री हरि भक्ति रेखा। तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनवान वो मनुष्य होता है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति विराजती हो। बाहर से दिखने में कितना भी निर्धन क्यों न हो, अगर उसके हृदय में भगवत भक्ति है तो तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनवान तो वो व्यक्ति है जिसके हृदय में गोविंद की भक्ति विराजती हो। निर्धनास्तेपि धन्या, वो निर्धन होते हुए भी तीनों लोकों में वंदनीय है, पूजनीय है, जिसके हृदय में मधुर बिहारी की भक्ति विराजती हो। तो जिनके हृदय में भक्ति बसती है उन्हीं का पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि वो कृपालु किस प्रकार से भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। कृपालु की कृपालुता कैसी होती है। उस कृपालु की कृपा प्राप्ति के लिए भक्तों को अपने हृदय में ये आभूषण धारण करना चाहिए। बहुत सुंदर भाव। तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजाता शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। भगवान कपिल ये सुंदर भाव अपनी माता देवहूति के सामने रख रहे हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माँ मेरे भक्तों के अंदर ये आभूषण होते हैं, मेरे भक्त इन आभूषणों को धारण करते हैं। कौन से आभूषण? भगवान कपिल कहते हैं तितिक्षवा, मेरे भक्त के अंदर बहुत सहनशीलता होती है। ये पहला आभूषण, ध्यान से सुनो। कारुणिका, मेरा भक्त बहुत करुणावान होता है, दयावान होता है। सुहृदा सर्वदेहिनाम, समस्त देहधारियों के प्रति अकारण ही हित की कामना रखता है, अकारण हितु होता है। और अजात शत्रव, किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रखता मेरा भक्त। शांता, परम शांत होता है। और साधव साधुभूषणा, और मेरा भक्त अत्यंत सरल स्वभावी होता है, बहुत सरल होता है। माँ ये मेरे भक्तों के आभूषण हैं। इन आभूषणों को अगर आप हृदय में धारण करके प्रभु के सामने खड़े हो जाओगे ना तो भगवान गदगद हो जाएंगे, आपको अपने हृदय से लगा लेंगे। ये भगवान को प्रसन्न करने के आभूषण हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति को प्रसन्न करने के लिए सुंदर आभूषण धारण करती है और आभूषण धारण करके पति के पास पहुंचती है, उसके मन में ये भाव होता है कि मेरा पति प्रसन्न हो। और पति भी पत्नी को देखकर प्रसन्न हो जाता है, आभूषणों से सुसज्जित होकर अगर पत्नी आती है। तो संसार के आभूषण तो बाहर धारण करने होते हैं, परंतु ये जो भगवान को प्रसन्न करने वाले जो आभूषण हैं इसको भक्त अपने हृदय में अंदर धारण करता है। इस आभूषण को पहनकर, इनको धारण करके अगर आप मधुर बिहारी के सामने खड़े हो जाओगे तो निश्चित है कि मधुर बिहारी आपको अपने हृदय से लगा लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए इन आभूषणों को करो धारण। आभूषण मिलेंगे कहाँ भाई? ये अरे बाहर के आभूषण तो बाजार में जाओ, है ना, तो वहां से भाई धन देकर क्रय कर लो, खरीद लो। ये आभूषण कहाँ मिलेंगे? ये आभूषण केवल दो स्थान से प्राप्त होंगे हमें, और किसी दुकान में नहीं मिलेंगे। दो ही दुकान है इन आभूषणों को खरीदने की। का कौन सी दुकान? का एक मेरे मधुर बिहारी का द्वार और एक हमारे सद्गुरुदेव भगवान का द्वार। ये आभूषण गुरु द्वार और भगवत द्वार से ही मिलते हैं और कहीं से नहीं मिलते ये आभूषण। इसलिए इन आभूषणों को पाने के लिए आपको इन दो दुकानों में जाना पड़ेगा, या तो भगवत द्वार या गुरु द्वार, वहीं से आपको ये आभूषण प्राप्त होंगे।
अरे संसार के लिए आभूषण लेने जाते हो ना कुछ देना पड़ता है ना, रुपया पैसा धन देना पड़ता है, उसी के अनुसार आभूषण लेते हो। कई लोग डायमंड का लेते हैं, कई लोग गोल्ड का लेते हैं, कई सिल्वर का लेते हैं, कई लोग आर्टिफिशियल लेकर आते हैं भाई अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। इसी प्रकार से इन आभूषणों को धारण करने के लिए फिर क्या कौन सा धन देना पड़ता है, कैसे खरीदे इन आभूषणों को? तो क्या ये आभूषण धन से नहीं खरीदा जा सकता? तो अगर इन आभूषणों को लेना है तो आपको भगवान का भजन, गुरु चरणों का आश्रय और सेवा में मन लगाना पड़ेगा। सेवा रूपी धन, भजन रूपी धन से ही आप ये आभूषण खरीद पाओगे, वैसे आभूषण मिलेंगे नहीं। इसीलिए आभूषण दो ही जगह मिलते हैं, भगवत द्वार या गुरु द्वार से ही आपको ये आभूषण प्राप्त होंगे। कौन से आभूषण? जो अभी आपने सुना, तितिक्षव सहनशीलता, कारुणिका करुणावान दयावान, सुहृदा सर्वदेही नाम, किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव न रखना, शांत परम शांत और सरलता। ये आभूषण जिसके हृदय में वास करते हैं, जो इन आभूषणों को जो धारण करता है, गोविंद उससे गदगद हो जाते हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। इसीलिए ये आभूषण आप अवश्य हृदय में धारण करके ठाकुर के पास जाना है ना। आभूषण को पाने के लिए भजन करना, सेवा करना, जिससे कि आभूषण आपको मिल सके। भाई भगवान के द्वार में आभूषण लेने जाओगे ना, हो सकता है कि कोई भगवान रेट कम ना करे, क्योंकि उनका बना हुआ संविधान के अनुसार वो चले, परंतु गुरु द्वारा आओगे आभूषण खरीदने के लिए, हो सकता है थोड़े सस्ते में भी मिल जाए। गुरुदेव कृपालु दयालु है ना, तो गुरु जी कृपा करेंगे, दया करेंगे, ये आभूषण हमें सस्ते में धारण करवा देंगे। गुरुदेव ने अगर सस्ते में भी धारण करवा दिया तो गोविंद हृदय से लगाएगा ही लगाएगा, ठाकुर अवश्य आपको हृदय से लगाएंगे। इसलिए हाँ, आपके पास बहुत धन है, आपको रेट फिक्स नहीं करना, जितना मांगे उतना ही देना है, तो भगवत द्वार से ले सकते हो। अब हम लोग तो महाराज छोटे मोटे लोग हैं, इतना भजन इतनी सेवा है नहीं है, इसलिए उसके लिए सबसे आसान रास्ता है गुरुद्वार। गुरु जी के द्वार पहुंच जाओ, उनके श्री चरणों का आश्रय लो, गुरु आज्ञा का पालन करो, गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करो, तो गुरु जी रिझ कर ये आभूषण आपको धारण करवा देंगे। ये आभूषण मिल गया तो काम बन गया, गोविंद आपको हृदय से लगा लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। याद रखिए, भक्ति के मार्ग में चलने के लिए सबसे पहला सूत्र, सबसे पहली सीढ़ी ही है तितिक्षवान, सहनशीलता। आपके अंदर सहनशीलता होना अति आवश्यक है। पहले नहीं होगी कोई बात नहीं, दुखी होने की कोई बात नहीं, आप केवल गुरु आज्ञा का पालन करते हुए सेवा और सुमिरन में मन को लगाओ। धीरे धीरे ये आभूषण अपने आप आपके हृदय में आने लगेंगे। अगर गुरु कृपा भी मिल जाए तो फिर बहुत जल्दी ये आभूषण हमें धारण करने को मिलेगा, जिससे कि भगवान प्रसन्न होते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढा, मत्कृते त्यक्तकर्माण त्यक्त्वा स्वजन बांधवा। भगवान कहते हैं, जो मुझ में अनन्य भाव से सुदृढ़, अनन्य भाव से युक्त होकर प्रेम करते हैं, मेरे लिए संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं माँ, और मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं तथा मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रखते हैं। ऐसे भक्त का अगर आप संग करो, ये आभूषण धारण करने वाले भक्तों का अगर संग मिले, तो जीव आसानी से भवसागर से तर जाता है, आसानी से भवसागर से तर जाता है। इसलिए अधिक से अधिक समय भागवत भक्तों के पास बैठो,
भगवत चिंतन में आपका अधिक समय निकले, इसका प्रयास करें हम। नाम जप में अधिक समय निकले, इसका प्रयास करें हम। व्यर्थ की वार्ता में हमारा समय अधिक न निकले, इसका ध्यान रखें हम। तो फिर हमारा जीवन सार्थक होगा। प्रसंगमजरम पाश मात्मान कवयो विदु। देखो, जो विवेक जन होते हैं वो संग को और आसक्ति को ही आत्मा का अच्छेद्य बंधन मानते हैं। भगवान कपिल कह रहे हैं, जो विवेकी जो होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो संग और आसक्ति को ही सबसे बड़ा बंधन मानते हैं। परंतु भगवान कहते हैं, माँ अगर यही आसक्ति और यही बंधन, केवल दिशा बदलनी है, देखो आप, स एव साधुषु कृतो, अगर यही आसक्ति और यही संग अगर किसी भक्त के साथ जुड़ जाए तो मोक्ष द्वार मपावृतम, वो मोक्ष का द्वार खोल देता है। देखो वो संसार का संग, संसार की आसक्ति ही हमारा बंधन का कारण बनता है। परंतु कपिल भगवान कहते हो आसक्ति को मोड़ दो। अगर वो आसक्ति और वो संग भगवत भक्त के साथ जुड़ जाए तो फिर वो मुक्ति का द्वार खोल देता है महाराज। स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वार मपावृतम। देखो है ना, इसीलिए ठीक है, आप अकेले बैठने की आदत आपको नहीं है, आप एकांत सेवी नहीं हो सकते हो तो कोई बात नहीं, एकांत में मत बैठो, परंतु बैठो किसके पास? भगवत भक्तों के पास। अधिक से अधिक समय भगवत भक्तों के पास व्यतीत करना प्रारंभ कर दो, उनका संग करना प्रारंभ कर दो। अपने आप आपका मन गोविंद के चरणों में लग जाएगा, भगवत भक्ति आपके हृदय में प्रकट होने लगेगी, क्योंकि भक्तों का संग ही ऐसा है। भगवान कपिल कहते हैं, मां सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्त हृत कर्ण रसायना कथा। ऐसे भक्तों का संग करोगी तो मेरे भक्त आपको हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली भगवत लीला सुनाएंगे। और भगवान की कथा सबको प्रिय नहीं लगती, कानों को हृदय को प्रिय लगने वाली भगवान कपिल कहते सबको कहां लगती है भाई? सबको नहीं लगती भगवान की कथा प्रिय। क्यों? क्योंकि स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वासो नहीं बजायते। जिनके जीवन में पुण्य थोड़े हैं उनको भगवान के प्रति, भगवत भक्तों के प्रति, गुरुजनों के प्रति उनका विश्वास प्रकट ही नहीं होता। विश्वास ही नहीं है तो श्रद्धा कहां से आएगी? श्रद्धा भी नहीं है तो भक्ति कहां से होगी? फिर प्रेम कहां से होगा? उनका विश्वास ही नहीं होगा। इसीलिए मां ऐसे भक्तों का संग करो जिन्होंने ये आभूषण धारण कर रखे। आप अपने हृदय में झांक कर देख लीजिएगा, इनमें से कौन कौन से आभूषण आपने धारण किए हुए हैं, फिर बताना। फिर आप देखना कितने धारण किए हुए हैं हमने। पहला आभूषण ही सहनशीलता, वो कहां है आजकल? किसी ने एक शब्द सुना दिया तो हम 4 सुनाने के लिए पहले तैयार रहते हैं। थोड़ी सी प्रतिकूलता जीवन में आ जाए तो देखो कैसे महाराज फनफनाने लगते हैं हम लोग, कैसे किस प्रकार से महाराज फुफकार मारते, जैसे सांप फुफकार मार रहा हो, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ सुनना पड़ा तो कहां है ये? बस कोई बात नहीं है तो आएगा जरूर, बस काम करना ये है कि सुमिरन और सेवा में लगे रहो, गुरु चरणों का आश्रय लो, गुरु जी के निकट रहने का प्रयास करो, जिससे ये आभूषण आपको मिल जाए गुरु कृपा से, गुरु कृपा प्रसाद से। इससे भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न होंगे। वही बात भगवान कपिल माता से कह रहे हैं, तज्जोषणा दास्व पवर्ग मां पवर्ग वर्तमनी श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। ऐसे भक्तों का संग मिल जाए ना
तो फिर क्रमशः श्रद्धा, रति, प्रेम, ये अपने आप भक्ति, ये अपने आप भक्त के हृदय में विकास होने लगते हैं। श्रद्धा, रति, प्रेम और भक्ति अनुक्रम एक क्रमशः हृदय में प्रादुर्भाव होने लगते हैं और फिर भक्त भगवत द्वार पहुंच जाता है। तो ये सूत्र अवश्य ध्यान रखें आप। भक्तों को कौन सा आभूषण धारण करना चाहिए, और ये आभूषण बहुत जल्दी मिलने की दुकान है गुरुजी का द्वार, क्योंकि बड़े कृपा करते हैं गुरुजी। इसीलिए कहा है ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भगवान की भक्ति, भगवान का भक्त, स्वयं भगवान और गुरुदेव भगवान, ये चार वपु हैं परंतु वास्तव में एक ही तत्व है। चार वपु दिखते जरूर है परंतु है ये चारों एक। ये चार रूप में संसार का कल्याण ही करते हैं। जिनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति कहो, भगवान कहो, भक्त कहो, गुरु कहो, ये चारों ही एक है। इसलिए कृपालु की कृपालुता भी एक है। गुरु भी कृपालु हैं, मधुर बिहारी जी भी कृपालु हैं, भक्त भी कृपालु हैं, और भक्ति तो है ही है। चारों ही एक है। ये संसार का कल्याण करते हैं महाराज चार रूप में। बड़े कृपालु होते हैं महापुरुष, अहेतु की कृपा करते हैं। भगवान तो फिर भी कर्म के अनुसार महाराज विधान बनाकर उसी के अनुरूप फल देते हैं, परंतु गुरुजन अगर शिष्य को अपना ले, वो कर्म नहीं देखते, बस गुरु कृपा प्रसाद मिल जाए तो भगवत कृपा प्रसाद तो अपने आप मिल जाता है। बड़े कृपालु महापुरुष होते हैं। आपने सुना होगा समर्थ रामदास जी का नाम, बड़े दिव्य महात्मा महाराज। देखो कैसी कृपा करते हैं, किस प्रकार से कृपा करते हैं महापुरुष। वो भिक्षाटन करने के लिए, मधुकरी करने के लिए सवेरे निकलते हैं। जैसे महात्मा मधुकरी करते हैं, आप सब जानते हैं। कई महात्माओं का नियम होता है कि एक बार जाकर आवाज लगाई एक घर में, वहां से जो मिला उसी को लेकर आते, ठाकुर को भोग लगाते और पा लेते। नहीं भी मिला तो आगे नहीं जाते, नियम होता है। कई लोगों का 2 घर का नियम होता है, कई लोगों के 3 घर का नियम होता है ना। ऐसे महापुरुषों के अपने अपने नियम होते हैं। तो इनका भी नियम था कि एक घर में जाके आवाज लगानी, वहां से जो मिले जितना मिले वो लेकर आना, ठाकुर को भोग लगाकर वही प्रसाद पाकर फिर नित्य निरंतर प्रभु की लीलाओं में डूबे रहना, भगवान का भजन, भगवान के भजन में डूबे रहना। आज भी निकल पड़े मधुकरी लेने के लिए, लगाई आवाज, भिक्षान देही भिक्षान देही। जिस घर के बाहर दरवाजे से आवाज लगा रहे थे, उस घर में वो गृह स्वामिनी जो घर की मालिकिनी है, सबको भोजन करा चुकी थी। बच्चों ने भोजन पा लिया, पति ने भोजन पा लिया, स्वयं भी भोजन पा लिया। उसके बाद वो पोछा लगा रही थी। उस रसोई घर में गोबर का पोछा पहले लगता था ना, पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता था। गौ माता का गोबर लेकर जहाँ भोजन बनता है वहाँ पोछा लगाया जाता था। जहाँ भोजन पाने के लिए लोग बैठते थे उसको भी महाराज चौका लगाया जाता था, है ना। पहले कहाँ कुर्सी टेबुल बेड में बैठ के कौन भोजन पाता था, बिस्तर में बैठकर सब लोग नीचे बैठकर भोजन पाते थे, आपको पता है। पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता था। वो मैया भी पोछा लगा रही थी। जैसे महात्मा की आवाज सुनाई पड़ी, वो गृह स्वामिनी उस मैया को महाराज क्रोध आ गया। ये बाबाजियों का कोई काम नहीं है, जब देखो तब मुंह उठा के मांगने निकल पड़ते हैं। ये कोई मांगने का टाइम है भाई? सबको भोजन करा चुकी हूं, अब मांगने आए। महाराज इतना क्रोध आया उस मैया को। फिर समर्थ रामदास जी ने लगाई आवाज, भिक्षान देही। अब मैया से रहा नहीं गया। जिस कपड़े से पोछा लगा रही थी, जो मिट्टी गोबर और जूठन से सना हुआ, वो कपड़ा उठाकर दे मारा महाराज समर्थ रामदास जी के ऊपर। भिक्षान दे, ले भिक्षा, जब देखो तब मांगने आ जाते हो, ये कोई मांगने का टाइम है? ओ महाराज इस प्रकार से फटकार लगाकर वो पोछे से महाराज पोछा फेंक कर मारा समर्थ रामदास जी के ऊपर।
समर्थ रामदास जी मुस्कुराने लगे, इस पोछे को उठा लिया महाराज, जो कपड़ा जो पोछा लगा रही थी ना मैया जिस कपड़े से, उस कपड़े को उठा लिया, भगवान को किया प्रणाम। वाह प्रभु, आज भिक्षा में मुझे ये प्रसाद मिला है। बताओ कितनी सहनशीलता है महाराज इन महात्माओं के अंदर। देखो ना, माँ को दूर से ही प्रणाम किया, वो कपड़ा लेकर आए, नदी में धो दिया उस कपड़े को, उसके बाद धूप में सुखाया, सुखाने के बाद उसकी बाती बनाई महाराज, उसके बाद उसमें घी डाल दिया, फिर दीपक में जला दिया और उस दीपक को जलाकर ठाकुर जी के सामने रखा, दीपक जलने लगा। समर्थ रामदास जी ने हाथ जोड़ा भगवान के सामने, नेत्रों से अश्रु बरसने लगे और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जिस मैया के दिए हुए कपड़े से आपके सामने प्रकाश हो रहा है, ये दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है, चारों ओर प्रकाश हो रहा है, हे नाथ उस मैया के हृदय में भी ऐसे ही प्रकाश कर दो ना, कृपा करो ना, उस मैया का हृदय भी प्रकाशित हो, उसके हृदय में ज्ञान प्रकट हो, उसके हृदय में आपकी भक्ति का प्रादुर्भाव हो। हे नाथ आप तो बड़े कृपालु हो, आप बड़े दयालु हो, उस मैया के हृदय में आपकी भक्ति प्रकट करो ना। महाराज इस प्रकार से प्रभु के सामने प्रार्थना की, इधर समर्थ रामदास जी ने और उधर माता के हृदय में महाराज दिव्य प्रेम भक्ति प्रकट हो गई। बड़े बड़े योगियों को जो स्थिति वर्षों साधन करने के बाद मिलती है, वो स्थिति आज एक महात्मा की प्रार्थना पर भगवान ने तत्काल उसको मैया को दे दी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, मैया के एक एक रोंगटे, नेत्रों से झरझर अश्रु बरसने लगे। महाराज ऐसा सात्विक भाव हृदय में आने लगा कि वो तो ऐसे डूब गए प्रभु की लीला में और भगवत प्रेम में, ऐसे डूब गए, भाव बदल गया उसका पूरा। अब तो प्रतीक्षा करने लगी, कब आएंगे वो महात्मा, कब आएंगे। नैन टकटकी लगाकर महाराज सवेरे से सांस तक अपने द्वार की ओर मैया देखती है, आज भी नहीं आए, कभी न कभी तो अवश्य आएंगे, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, उनके ऊपर इस प्रकार का व्यवहार किया। वो रो रही है महाराज, अपने गुरु को ढूंढ रही है। वो समर्थ रामदास जी फिर धीरे धीरे कई महीनों बाद फिर उस घर की वारी दोबारा आ गई, आवाज लगाई, भिक्षान देही। मैया आवाज पहचान गई, दौड़ पड़ी, जाके चरणों से लिपट गई, महाराज मुझे क्षमा करो गुरुदेव, मुझे क्षमा करो। मैया ने बात बताई, जब जिस दिन मैंने आपको वो पोंछा फेंक कर मारा और आप वो लेकर चले गए थे, उसके बाद तो मेरा जीवन ही बदल गया। ऐसी स्थिति प्राप्त हुई मुझे कि मैं भजन में बैठी रहती हूँ, बड़ा सुख मिलता है, ठाकुर की लीलाओं का दिव्य दर्शन होता है। सारी बातें बताई महाराज मैया ने। समर्थ रामदास ने कहा, माँ इसी प्रकार से भगवत भजन में लगी रह, यही जीवन का वास्तविक सत्य है। मेरा कहने का भाव देखो, कितनी कृपा करते हैं ठाकुर के भक्त। इसीलिए संग आसक्ति हो तो इन भक्तों के श्री चरणों में हो। आपको लगता है कि मैं अकेले बैठ नहीं पाता, मुझे कोई ना कोई चाहिए, तो ठीक है, बस संसार के लोगों के पास कम बैठो ना, भगवत भक्तों के पास बैठना प्रारंभ कर दो आप। तो जो संग बंधन का कारण बनता है, वही बंधन आपको मुक्ति का कारण बनेगा, अगर वो भगवत भक्तों के साथ संग होना प्रारंभ हुआ तो। स एव साधु सुकृतो, वही आसक्ति, वही संग संतों में हो जाए, भगवत भक्तों में हो जाए तो मोक्ष द्वार मपावृतम, वो मोक्ष का द्वार खोल देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।